नमस्कार दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ गाज़ीपुर बॉर्डर पर और मैं आपको बताऊं कि मेरे पीछे 100 मीटर की दूरी पर पीछे स्टेज है, जहां से किसान नेता किसानों को संबोधित कर रहे हैं और मेरे आगे 100 मीटर की दूरी पर यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा रखी है। पुलिस वालों ने, सरकार ने बैरिकेडिंग लगा रखी है ताकि किसान दिल्ली में प्रवेश ना कर पाएँ। और आज मेरे साथ मौजूद है स्वामी हर्षानंद जी। आज इनसे कुछ बात करेंगे और समझेंगे कि ये किसानों की परिस्थिति कितने समय समझ रहे हैं, क्योंकि लगातार हम इनकी वीडियोस सोशल मीडिया पर देखते हैं, वायरल होती हैं, लगातार सरकार की के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं। तो समझेंगे इनसे कि इतने दिनों से, जो 70 दिनों का आंदोलन हो चुका, क्या ये लोग ये समझ रहे हैं कि यहाँ की परिस्थिति कैसी है और कब तक सरकार मान सकती है। तो स्वामी जी, पहले प्रणाम आपको और बताएं कि आप इतने 70 दिन यहाँ पे सड़कों पे बैठे हो गए किसानों को। इससे पहले भी जब सितंबर 2020 में पास हुआ ये कानून, वहाँ पे पंजाब में, हरियाणा में लोग वहीं अपने अपने ज़िले में इसका प्रदर्शन कर रहे थे। अब 70 दिन यहाँ सड़कों पे हो गए, कब तक सर, कब तक चलेगा और क्या आप कितना समझ रहे हैं? मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये अब लड़ाई अहंकार की हो गई है, तो अहंकार को सेवा में बदलने के लिए मैं एक प्रपोजल लाया हूं, शुचिता संस्कार सुदर्शन महायज्ञ, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, जितने भी पंथ हैं यहाँ पे, सब स्पिरिचुअल लीडर आके बैठे, प्रकृति से प्रार्थना करें सामूहिक रूप से और अनुष्ठान करें, और जन जन के भीतर एक नई चेतना का प्रादुर्भाव हो और वो समझ सकें कि जो भारत की आत्मा है किसान, उसकी माली हालत से उसे बाहर निकालने के लिए एक ऐसा रास्ता निकाला जाए जो अहंकार सेवा में बदल जाए और सब खुशी खुशी किसान अपने घरों में लौटें और एक नए भारत का निर्माण करें। तो वो कैसे होगा, क्योंकि सरकार ने जो एक 23 तारीख को बैठक हुई, आखिरी दौर की बैठक, जिसमें सरकार ने ये प्रस्ताव दिया कि 1.5 साल के लिए स्थगित हम कर सकते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री का कहना कि हम 1 कॉल की दूरी पर हैं, लेकिन प्रस्ताव वही है जिस पे पहले ही बात हो चुकी है। तो बातचीत दोबारा शुरू कैसे होगी सरकार से, क्योंकि जितना हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो समाधान है वो सरकार के पास है। ये किसान सिर्फ प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन समाधान सरकार ही कर पाएगी। ये देश पहले क्या था? रियासतों में बटा हुआ था, जर जोरू जमीन के लिए संघर्ष होता था कि नहीं? फिर अंग्रेजों ने इसको गुलाम बनाया, अंग्रेज भाग गए, 1947 में देश आज़ाद हो गया। कैसे हुआ? किसी हृदय में तो ये विचार उठा होगा ना कि देश को आज़ाद बनाना है। जब इतने लोग सड़कों पे हैं, देश की आत्मा सड़कों पर है, आत्मा जब परमात्मा के साथ जुड़ेगी और वो चाहेगी कि समस्या का एक सम्मानजनक हल निकले, तो प्रकृति कैसे नहीं निकालेगी? प्रकृति हमारे लिए बनी है, सारी कायनात। विचार से ठोस वस्तु ब्रह्मांड में नहीं है, तो हमें विचार को इम्प्लीमेंट करना है। जैसे बीज में पेड़ छुपा हुआ रहता है, अगर हम इस पवित्रता से एक विचार को यहाँ केंद्रित करेंगे और सारे स्पिरिचुअल लीडर एक साथ आके बैठेंगे, स्पिरिचुअल लीडर की बात कर रहा हूँ मैं, धार्मिक व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, सब स्पिरिचुअल लीडर एक प्लेटफॉर्म पे आके बैठेंगे कि आओ हम सब मिलकर प्रकृति से प्रार्थना करते हैं और भारत को दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतांत्रिक देश बनाते हैं। सबसे पहले किसान को हम मजबूत बनाते हैं। जब ये प्रार्थना करेंगे तो सबका भाव बदल जाएगा। हमारे तो वोट से चुने गए लोग हैं, वो कोई बाहर से थोड़ी आए हैं, वो विदेशी आक्रांता थोड़ी हैं। हमने तो अपने वोट से चुन के वहाँ भेजा है उनको, तो उनका हृदय बदल जाएगा जब सब साथ बैठेंगे। बात ये है। चलिए, तो क्योंकि 2000, हाँ जी सर, क्या कह रहे हैं? मैं फिर सवाल करता हूँ। चाहे तो आप थोड़ी सी वार्ता मेरी भी सुने। मेरा अनुभव एज ए उद्योगपति समझ लीजिए या एक परामर्शदाता समझ लीजिए, इस तरह से है। इस किसान आंदोलन को मैं बहुत पहले से देखता सुनता आ रहा हूँ। एक नारा बहुत फेमस भी है और हम उसको आदर भी देते हैं, देना ही चाहिए, जय जवान जय किसान, ये नारा है हमारा। आज ये जो 3 बिल जिनको एक्ट्स में बदला सरकार ने, मेरा मानना ये है कि वास्तव में इनके पीछे जो मंशा है वो ज़्यादातर बहुत अच्छी मंशा रही थी। इन बिल्स के माध्यम से किसान की प्रगति और किसान के लिए और तमाम जनता के लिए, पूरे विश्व के लिए, पूरे भारत के लिए एक अच्छा कार्य किया गया था। किंतु उनमें भ्रम बहुत फैले और उन भ्रमों के कारण आज यहाँ ये स्थिति पैदा हो गई है। अब उन भ्रमों का निवारण नहीं हो पा रहा। अब नारा यदि हम किसान और तमाम जनता और सरकार सब मिलकर ये कर सकें कि जय जवान जय किसान, जय उद्यमी और जय विज्ञान, अगर ये 4 चीज़ों को हम मिला देते हैं तो एक इंटीग्रेटेड समग्र भारत के विकास की बात बनती है। तो वो जो बात आ गई, सरकार मानने को तैयार है, सस्पेंड करने को तैयार है 1.5 साल के लिए, और उसमें संशोधन भी जो चाहे वो करने के लिए तैयार। जो मैंने सुना, ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं होती है, लेकिन मैंने सुना वो तैयार है। किसान भी इस काम के लिए तैयार थे, अभी भी हैं, लेकिन अब ये बात आ गई कि पूरे कानून ही वापस लिए जाएं, वहाँ शायद कुछ दिक्कत है, वहाँ कुछ परेशानी होगी। तो बात सर यहाँ पे आके टिकी है कि
ये तीनों कानून में जब इतने संशोधन करने की जरूरत है, जब सरकार भी कह चुकी कि 12-13 संशोधन इसमें करने हैं, तो इसका मतलब ढांचा ही खराब है। और कि फिर किसान नेताओं का कहना ये तीनों कानून वापस लिए जाएं और उसके बाद शुरुआत से बैठ के बाद जो एक सेकंड ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये जब आप उसको होल्ड करना चाहते हो तो समाप्ति कर दो ना, फिर नए बन जाएंगे। देखिए आप पूर्ण बहुमत में हैं और जब किसान भारत की आत्मा ये कहती है कि ये चीज खत्म होना चाहिए तो आप खत्म कर दो ना, इसमें क्या बुरी बात है। हमने तो हमारे वोट से चुन के सरकार बनाई है। वही बात सर, वही तो बात लगातार बात सिर्फ इतनी सी है, बात सिर्फ इतनी सी है कि हम जो इतना समय अपना नष्ट कर रहे हैं, कितने लोग शहीद हो चुके हैं, तो हमारी जो सरकार है चुनी हुई, उसको अपनी मानवता का परिचय देना चाहिए, इन सारे बिलों को रद्द करना चाहिए और नई सोच के साथ खुले मन के साथ बात करना चाहिए और नया रास्ता निकालना चाहिए, ये कहना चाहिए। अगला एक सवाल और स्वामी जी, अगला सवाल ये, क्योंकि आप ही की तरह गेरुए वस्त्र धारण किए सीएम हमारे कुर्सी पे बैठे हुए उत्तर प्रदेश में, और आंदोलन यहाँ पे गाजीपुर की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश के लोग ज्यादा हैं, तो आप क्या समझ रहे हैं कि आगे आने वाले चुनावों में क्या परिस्थिति बदलने वाली है अगर सरकार ये कानून वापस ले भी लेती है तो? नहीं, चुनाव एक अलग प्रक्रिया है। देखो चुनाव तो एक सुनो चुनाव एक अलग प्रक्रिया है। एक मिनट इधर बोल लेना ना, आओ काका यहाँ बोलिएगा। चुनाव एक सेकंड, चुनाव एक अलग प्रक्रिया है। सुनिए, चुनाव एक अलग प्रक्रिया है, कौन जीतता कौन हारता ये तो जनता डिसाइड करती है, लेकिन फिलहाल ये पूरा मूवमेंट किसानों का है और किसानों की आवाज़ धरती पुत्र प्रकृति को सुना रहा है। मैंने बहुत साफ कर दिया है, सारे स्पिरिचुअल लीडर जितने धर्मों के हैं सबको आना चाहिए, किसानों की मदद करना चाहिए और प्रकृति से प्रार्थना करना चाहिए कि उनका भाव बदले और वो किसानों के पक्ष में आके खड़े हों, ये कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत